दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। 20 सितंबर सन 2023 बुधवार। दोस्तों महत्वपूर्ण तिलहन फसल सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी की फसलों का साउथ वेस्ट मानसून पर क्या प्रभाव है, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर अपना विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। खाद्य तेलों में विशेषकर सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, अरंडी, सूरजमुखी, पाम, इस पर लगातार अपडेट और विश्लेषण हम लगातार देते हैं। याद कीजिए 2021 की हमारी ऐतिहासिक भविष्यवाणी सोयाबीन की तेज़ी को लेकर, मूंगफली की साथ साथ खाद्य तेलों में तेज़ी को लेकर, साथ साथ 2022 और 23 का अग्रिम विश्लेषण जो कि सत्य साबित हुए। सरसों की फसल के टाइम याद कीजिए 12 मार्च को हमारा अग्रिम विश्लेषण जो कि सत्य साबित हुआ। और अब सोयाबीन के ऊपर गौरतलब है कि खबर निकल के आ रही है कि सोयाबीन की फसलों को अगस्त महीने की सूखे की वजह से काफ़ी नुकसान की जो संभावना थी, लेकिन उसका असर बाज़ारों पर नहीं पड़ा। अगस्त में ज़बरदस्त सूखा पड़ा, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, लगभग देश के सभी हिस्सों के अंदर सूखा पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी खाद्य तेलों में तेज़ी नहीं आई, उतनी तेज़ी नहीं आई जितनी आने की आशंका थी, क्योंकि फसलों पर प्रभाव था। क्योंकि खाद्य तेलों के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के खाद्य तेलों के भाव पर निर्भर करते हैं। गौरतलब है कि अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है, अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हाल में ही बारिश से तिलहन की फसलों को फायदा तो हुआ है, लेकिन बीते महीने सूखे के कारण नुकसान से कुल तिलहन उत्पादन में कमी आ सकती है। लेकिन इस कमी के बावजूद खाद्य तेलों में दामों में तेज़ी की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल के भाव 25 से 40% कम हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में किन्हीं कारण से खाद्य तेलों के दाम बढ़ते हैं तो फिर तेज़ी आ सकती है, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। दूसरी ओर यदि हम देखें कि सोयाबीन के ऊपर हम चर्चा कर लें, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, क्योंकि सोयाबीन के लिए प्रमुख राज्य माना जाता है, मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को पिछले महीने की शुरुआत तक अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद बारिश अगस्त में नहीं होने से फसल को सूखने का डर सताने लगा और अच्छी पैदावार की उम्मीद थी वो कम हुई। लेकिन इस महीने यानी सितंबर महीने में कुछ दिनों से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पे खुशी तो है, लेकिन इस बारिश ने फसल को सूखने का खतरा तो टल गया है। लेकिन सोयाबीन खरीफ की सीज़न की तिलहनों की फसलों की सबसे बड़ी फसल मानी जाती है और हालिया बरसात से इसको फ़ायदा हुआ है और आगे के नुकसान की आशंका कम हो गई है। और खरीफ की दूसरी प्रमुख फसलें जैसे मूंगफली पर अभी भी मानसून की बेरुखी है, क्योंकि मुख्य उत्पादक राज्य गुजरात में मूंगफली उत्पादक इलाकों में उतनी बरसात नहीं हुई है जितनी इसकी फसल को लाभ मिले। अरंडी व तिल की फसल पर भी मानसून की कुछ मार है। दोस्तों ये तो निश्चित है कि सितंबर महीने की बरसात से फसलों को फ़ायदा मिला है। उनका कहना है कि सोयाबीन की 85 से 88% फसल पक चुकी है और ऐसे में हालिया बरसात से उतना लाभ नहीं हुआ जितना कि यदि अगस्त के महीने में होती तो होता। अगर बरसात 15 दिन पहले हो जाती तो फ़ायदा ज़्यादा होता। और दूसरी ओर सोयाबीन उद्योग के प्रमुख संगठन सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा के कार्यकारी निदेशक ने के अनुसार पिछले महीने बारिश नहीं होने से जितना नुकसान होना था वह हो चुका है, लेकिन हाल की बारिश से आगे नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है कि सोयाबीन की कुल रकबे में 15% नमी की कमी हुई है, क्योंकि बीच में सूखे जैसे हालात रहे। हल्की और रेतीली मिट्टी में कुछ फसल को नुकसान संभव है। दाने का आकार छोटा होने और खराब फलियों के बनने के कारण इस क्षेत्र में सोयाबीन की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। उच्च तापमान के कारण मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कीड़े और कीटों जैसी बीमारियों के भी फर्क है और फसल की कुल स्थिति मिलाकर सामान्य है। फिलहाल सोयाबीन की फसल कोई बड़ा नुकसान नज़र नहीं आ रहा है और फसल आने में 10 से 15 दिन डिले हो सकता है। दोस्तों ये कहना है सोपा के कार्यकारी निर्देशक का। कुल मिलाकर एक तरफ मौसम की मार, सितंबर महीने में अच्छी बरसात, कुल मिला के सोयाबीन की फसलों को विभिन्न संगठनों के अनुसार कोई बड़ा नुकसान अभी नहीं है। मूंगफली
तिल की फसलों पर भी आगे अनुमान हम देंगे। दोस्तों, हम अपना अनुमान भी आपको अब देंगे। सबसे पहले तो हम आज के भाव आपको डिस्कस कर लेते हैं। कोलकाता के अंदर मार्केट में मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी 112 रुपये, सोया तेल 88 रुपये 50 पैसे और सनफ्लावर 89 रुपीज़ के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि हम और दूसरे इलाकों के भाव देख लें, संजय सोया प्राइवेट लिमिटेड धुले के भाव जो हैं वो सोया 900 से 905, कॉटन 870 से 875, पाम 840 से 845 है और सनफ्लावर 880 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि हम और कोलकाता बज रिफाइनरी के भाव देख लें तो वहाँ पर सोया के भाव लूज 92, टिन 470, पाउच 887 रुपये बताए जा रहे हैं। तो कीर्ति सोया के जो भाव है सोलापुर में 905, लातूर में 905, नांदेड़ में 905 और हिंगोली में 910, ये सोया रिफाइंड के भाव है। कॉटन रिफाइंड के भाव सोलापुर 865, लातूर 865 के भाव हैं। पाम ऑयल के भाव सोलापुर के अंदर 860, लातूर में 807, नांदेड़ में 860 और हिंगोली में 865 के भाव हैं। तो दोस्तों, ये तो महत्वपूर्ण रहेगा कि अभी तेलों के भाव में कोई बड़ी तेज़ी या मंदी की संभावना नज़र नहीं आ रही है अगले एक हफ्ते। उसके बाद फिर हम आगे अपडेट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।